लेसन 4 करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास +2। ठीक है, तो 3 लेसन में पहले ही करा चुका हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखा या नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस का नहीं पता है, तो वीडियो देख सकते हैं, ये तीनों आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। आज के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है मेजर पॉलिटिकल थ्योरी। मेजर इसलिए बोला गया, आपको आगे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरिटी हो जाएगी क्यों मेजर बोला गया है। मेजर का मतलब शायद आपको पता भी होगा कि हम बड़ा होता है बहुत ही मेजर तब हम बोलते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ये पैटर्न है 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। ठीक है, 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। ठीक है, वर्ड लिमिट नहीं होती है लेकिन टेक्निकल वर्ड लिखना होता है। चैप्टर का नेम एक बार फिर से देख लेते हैं, मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, लेसन आपका 4 है। ठीक है, ये लेसन 4 है, 3 नहीं है। ये क्वेश्चन आए हुए 14, 12 और 11 में, 2014, 12 और 11 में आ चुके हैं। तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ फाइव कितना है यहाँ 5 मार्क्स का और ये 8 मार्क्स के। अभी एक क्वेश्चन और ऐड करना था, मैंने नहीं किया, वो 2017 में आया हुआ है 5 मार्क्स का ही। ठीक है, हाईलाइट द फीचर ऑफ लिबरलिज्म, 8 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिन एनी 5 फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, ये फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन। 2012 के बाद 5 साल बाद रिपीटेड हुआ सेम क्वेश्चन, यानी 17 में। ठीक है, एक्सप्लेन लिबरलिज्म एंड पॉइंट आउट इट्स एनी 2 फीचर्स। ठीक है, 8 मार्क्स की मैंने 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग कराया। सबसे पहले तो यहाँ डिफिनेशन मैंने लिखा है और आपने भी ऐसी डिफिनेशन लिखनी है। ठीक है, जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो सिर्फ मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है, बाकी को नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका पॉइंट आउट अंडरलाइन होगा गवर्नमेंट और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट में होगा इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये इतने वर्ड अंडरलाइन होंगे, तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ मैंने अंडरलाइन नहीं किया ताकि आपको समझा सकूँ। लिबरलिज्म, द आइडिया ऑफ कमिटमेंट ऑफ फ्रीडम, स्पेशली कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता ही होगा कि स्वतंत्र की बात की जाती है कि हम स्वतंत्र रहें। ठीक है, हर काम सिटीजन्स के सपोर्ट में हो। ठीक है, इंडिविजुअल हो, यहाँ पे भी यही बोला गया है लिबरलिज्म में। ठीक है, लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पे डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं कही गई है स्पेशली। फ्रीडम इज़ अ पॉलिसी एंड प्रोसेस इन गवर्नमेंट, अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in society and a way of life for the individual and the community, we know it is liberalism। यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि इसको स्पेशली सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम इज़ अ पॉलिसी, प्रोसेस इन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी। ठीक है, लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या कही है, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स मैंने ऐसे मैनेज किए हैं कि 8 मार्क्स का है तब भी आप लिख सकते हैं, 5 मार्क्स का है तब भी लिख सकते हैं। 6 फीचर दिए हैं। नॉर्मली 8 मार्क्स में 6 फीचर नहीं पूछते हैं, 6 लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 पूछे गए तो एक एक्स्ट्रा ही मैंने लिखा है 5। अब सिर्फ फीचर्स लिखना है इसमें 5 मार्क्स में, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन लिखना है और 2 के बजाय 3 फीचर्स आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबरलिज्म इज द एसेंशियल द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इट हैज़ बिकम आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे यही बोला जाएगा एसेंशियल ऑफ फ्रीडम। लिबरलिज्म कहता है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिवाद, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, किसी को ऊपर प्रेशर या कोई दबाव या किसी भी गवर्नमेंट की दबाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये थ्योरी क्या है कि एक पर्सनल पर्सन से यानी इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है और इंडिविजुअल पे ही एंड होती है। बिगनिंग्स एंड एंडिंग दोनों इंडिविजुअल पे ही होता है। फॉर द लिबरल्स द पर्सन इन द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़, कि एक पर्सन के चारों तरफ घूमता रहता है एक्टिविटीज़ यानी काम। कैपिटलाइज इकोनॉमी, यहाँ पे बोला गया कैपिटलाइज इकोनॉमी का बोला गया सीधे इंडस्ट्रियलाइज, आपने सुना भी होगा। एडवोकेट्स फ्री मार्केट्स इकोनॉमी, कैपिटलाइज इकोनॉमी, इट इज़ द बिलीव इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज इकोनॉमी। अब ये स्पेशली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कैपिटलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये इसके लिबरलिज्म पक्ष में नहीं है। ठीक है, कि स्वतंत्र मार्केट तो होना चाहिए। ठीक है,
लेकिन किसी एक पक्ष की बात यहाँ पे नहीं बोला गया। प्राइवेट मार्केट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यहाँ पे ये बढ़ावा देगा। लेकिन जब आप इसके कमियों में देखेंगे ना, तब उसके अपोजिट होगा आंसर। ये पॉइंट मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना है। लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री मार्केट्स इकोनॉमी, यहाँ पे बोला जाएगा मार्केट फ्री होनी चाहिए, मार्केट्स या फिर मार्केट मैनेजमेंट्स पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। कैपिटलाइज इकोनॉमी पर बिलीव करता है कौन? लिबरलिज्म। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ISM जहाँ पे लग जाता है वो स्पेशली एक थॉट हो जाता है, विचार। ठीक है, अगर गांधी जी में लगा दिया जाए तो गांधी जी के विचार होंगे, मार्क्स में लगा दें तो मार्क्स के विचार। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना आपके लिए इनफ है। लिमिट स्टेट, यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि स्टेट की लिमिटेशन होनी चाहिए। कोई भी स्टेट इतना पावरफुल स्टेट की ये बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, निंदा करता है, मना करता है कि स्टेट पावरफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर सिटीजन के हाथ में ज़्यादा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, पब्लिक वेलफेयर। लिबरलिज्म किस लिए होता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए ये बोला जाएगा। यहाँ पे जितनी बातें कही गई सब अकॉर्डिंग टू मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग बताया गया कि एक तरह हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न बातें कही जाती है वो लिबरलिज्म ही कहते हैं। ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, पब्लिक वेलफेयर को, लिमिटेड स्टेट। लिबरलिज्म एक यहाँ पे मैं आपको ये स्पेस समझा देगा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि इसमें किसी भी स्टेट में इतना पावरफुल ना हो कि वहाँ की जो सिटीज़न है वो अपने आप को डिक्टेटरशिप जैसा सिचुएशन समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि स्टेट मीन्स वहाँ के सिटीज़न में पावर होनी चाहिए, उनके हाथों में पावर देनी चाहिए जैसे डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ चुका है 13 और 14 में। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 1-2 वर्ड से क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। ठीक है, आपने समझना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मार्क्सिज्म। अब यहाँ पे ISM लग गया ना, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे ISM वर्ड लग जाए वो स्पेशली थॉट हो जाता है, विचार। ठीक है, पहले भी मैंने बता चुके हैं कि मेजर थ्योरी इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े विचार पे बोला गया है। ऐसे ऐसे विचार है जहाँ पे कंट्री बेस्ड है थॉट्स पे। ठीक है, व्हाट इज मार्क्सिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन थ्योरेटिकल। ठीक है, प्रोपोजिशंस, यहाँ पे आपको सिद्धांत बताने हैं स्पेशली, इसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन मार्क्सिज्म, डिस्क्राइब इट्स मेन पोस्टुलेट, 8 मार्क्स में। दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम नहीं थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। अब जैसे मैं सीधा ही एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सीता किसकी पत्नी थी, तो कहेंगे कि राम जी की। ठीक है, और बहू कहाँ की थी, तो अयोध्या की थी। ठीक है, और भाभी किसकी थी, तो राम जी की थी। अब एक ही क्वेश्चन हमने घुमा दिए ना, आंसर सबका सेम है। ऐसे यहाँ भी क्वेश्चन राउंड करते हैं लेकिन आंसर सेम होते हैं। ठीक है, आपने 2 वर्ड से समझ जाना। यहाँ पे बोला गया मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, थ्योरेटिकल सीधा ही जो थ्योरी है मार्क्स की वो लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ड्यूरिंग द 17-18 सेंचुरी, अभी चल रहा है 21वीं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि 17वीं 18वीं सदी की बात है। ठीक है, तब स्पेशली मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ध्यान से आपने समझना है पहले, फिर लाइन में अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको। ये 17-18 सेंचुरी की बात है, तब कैपिटलाइज्ड के अगेंस्ट है मार्क्सिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि वर्कर्स से यानी लेबर्स से बहुत ही ज़्यादा काम करवाए जाते हैं, यानी कि 16-17 घंटे की टाइमिंग होनी। ठीक है, उनकी वीकनेस, हेल्थ, ठीक है, इन सब का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा था। ठीक है, यही था मार्क्सिज्म थ्योरी कि इसके अगेंस्ट है कि लेबर से बहुत ही ज़्यादा वर्क किया जा रहा था, इनइक्वालिटी थी। ठीक है, जो पुअर था वो और पुअर हो रहा था, जो रिच था वो और रिच होता गया, इनइक्वालिटी थी। ठीक है, लीडिंग अच्छी नहीं थी। ये सब बात मार्क्सिज्म ने यानी मार्क्स ने कहा है ये सब। ठीक है, ये थॉट्स है कार्ल मार्क्स, क्लियर एक्सपीरियंस इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। अब ये बता रहा है कि कैपिटलिज्म बिल्कुल सिस्टम जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफा ऐसा है कि तकरीबन पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, मनी पावर, सिस्टम पावर और स्टेट पावर, तीनों कुछ आदमी के हाथ में, तो जो चाहेंगे वो कहेंगे, तो फिर वो डिक्टेटरशिप हुआ।
तो इससे इक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी होती है। तो ये इनइक्वालिटी के अगेंस्ट है। दूसरी बात कि जो मार्क्सिज्म की फिलॉसफी थी वही फिलॉसफी आगे चलकर हमें रशियन और माओ के रूप में मिली, यानी चाइनीज़। ठीक है, जो रशियन थे वो लेनिन में थी और जो माओ है वो चाइनीज़ है। सेम फिलॉसफी इन्होंने भी आगे जाके दी है। यहाँ पे स्पेशली बोला गया है लोनलीनेस डिसकनेक्शन। इसका मतलब यही बोला गया है कि जब ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जहाँ पे वर्कर्स और जो ऑनर होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज पूंजीपति कह सकते हैं आपको, ठीक है, उन दोनों के बीच में जब असमानता हो यानी इक्वालिटी ना हो, तब ये डिसकनेक्शन और लोनलीनेस ये स्टार्ट होता है वहीं से, उनके थॉट्स से स्पेशली बोला गया। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। अब आपने समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या। दो ही बताएं, ये 3 मैंने एंड में डिफिनेशन में बनाया है, ये सेकंड से ही तीसरा बना है। नथिंग हैपन इन द वर्ल्ड ऑन इट्स ऑन। ठीक है, कि वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है वो अपने आप कुछ भी नहीं होता, ये सब एक इफेक्ट्स है, रिलेशनशिप है, कॉजेस है, और इन सब को स्पेशली बोला गया है कि प्रोडक्शन है एक प्रकार का, कि सब कुछ सोशल बेस्ड होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो वो अगर बना रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता, सिर्फ बना सकता है, और जितने में वो बिकेगी उसका कुछ परसेंट भी उसको नहीं मिलता, सिर्फ उसे उसके ही पैसे मिलते हैं। इसी तरह बोला गया है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो एक तरह का सिस्टम बना हुआ है, कॉजेज से इफेक्ट है, इन सब के कारण ये सब कुछ होता है। ठीक है, रियल डेवलपमेंट इज ऑलवेज फिजिकल डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट में स्पेशली बोला गया है कि फिजिकल डेवलपमेंट है, वो इस फिजिकल डेवलपमेंट को इकोनॉमी डेवलपमेंट बोला गया है, कि अगर आपको विकास ही करना है तो इकोनॉमी का विकास होगा, तो आपका फिजिकल भी होगा, यानी स्टेटस की बात की गई है, और सोशल लाइफ स्टाइल की बात की गई, ये भी डेवलप होएगा। तो सब कुछ बेस्ड इकोनॉमी पे है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जितने आंसर लिखे हैं ये थिंकर के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अब जो पहले वाला आंसर दिया है वो आपका लिबरलिज्म, यानी कि जो लिबरलिज्म से रिलेटेड थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। ये मार्क्सिज्म, ये एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, तो ये इसी के थॉट्स हैं, तो थॉट्स को मार्क्सिज्म बोला गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के थॉट को, गांधी जी के थॉट को बोला जाएगा गांधीज्म। तो आपने इस बात का ध्यान रखना, यही मैंने आगे बताया। लास्ट में भी सेम बोला गया है, द फिजिकल इकोनॉमी कॉम्पोनेंट इज द मेन कॉम्पोनेंट, कि जो फिजिकल इकोनॉमी है वही मेन कॉम्पोनेंट है। कि अगर फिजिकल यानी पैसा है तो सब कुछ आपके पास है, यही मार्क्स का नाम, जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है, यही मार्क्स कह रहा है। ठीक है, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, मार्क्स की फिलॉसफी है, और यही फिलॉसफी को बाद में दो और कंट्री ने, या फिर कह सकते हैं कि 2 जगह से आपको और यहाँ पे देखने को मिली है, माओ और लेनिन। ये दोनों की भी सेम फिलॉसफी थी, लेकिन तुरंत नहीं, बाद में जाकर ऐड हुई। ठीक है, अब देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन, ये 2017 में आया हुआ है, और इसी टाइम आपका क्वेश्चन लिबरलिज्म भी आया हुआ था। एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से तो एक 5 मार्क्स का भी होगा साथ, यानी 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 7 या 8 आएंगे। 7 तो मैंने बता दिया कैसे आएंगे, 2 और 5, लेकिन 8 का आया तो केवल 1 ही आएगा। और क्वेश्चन मैंने काउंट करा दिए, 3 पहले, 2 मार्क्सिज्म में, 5 क्वेश्चन यहाँ, 1 क्वेश्चन, 1 इसके बाद है, तो इन्हीं में से कोई 1 या 2 आएगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, ये चैप्टर में बिना प्रैक्टिस के लर्न नहीं होएगा, 3 बार मिनिमम लिख कर देखना पड़ेगा आपको, याद करके, तभी ये चैप्टर लर्न होएगा। अगर टेक्निक्स भी कहा जाए तो सिर्फ डिफिनेशन बना सकते हैं, पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते जब तक कि प्रैक्टिस ना हो जाए। गांधी जी वाज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गुमेंट। गांधी जी क्रिटिक तो थे ही, क्यों क्रिटिक थे? क्योंकि जो इंडिया पे सबसे मेन रीज़न तो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न के इसलिए क्रिटिक थे सिविलाइजेशन के, क्योंकि वेस्टर्न ने ही इंडिया को तो गुलाम बनाया होता, एक रीज़न तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं करना है। दूसरा रीज़न ये था कि अगर हम बाहर से ही सब कुछ खरीदेंगे तो फिर हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ये दूसरा रीज़न है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी क्रिटिक थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। सभ्यता बोलते हैं सिविलाइजेशन को हिंदी में, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, गांधी जी वाज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हेडिंग है, आपने भी ऐसी हेडिंग डालनी है 2 मार्क्स में भी।
his complaint against Western civilization where that is destroyed the essence of spiritual human। और ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर जो आत्मा वो खुद वो समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ बॉडी ही समाप्त होती है, आत्मा तो जीवित रहती है, ये गांधी जी ने कहा है। ठीक है, जो ये बोन्स है वो खत्म होगी, आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। और गांधी जी ने राम राज्य की वकालत की है। राम राज्य की मीनिंग यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, भारतीय सभ्यता का सराहना की है। ठीक है, सपोर्ट किया है, इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया है राम राज एज कंपेयर टू द प्रिविलिंग स्टेट इन द वेस्टर्न। यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि राम राज को उन्होंने सपोर्ट किया है और वेस्टर्न को नहीं। He was more supportive of decentralized than management through westernized। अब स्पेशली यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, समझना है ध्यान से कि गांधी जी ने फेवर किए किसकी, स्वदेशी की, कि जब प्रोडक्शन इंडिया में ही होएगा तो हमारी रोजगार की समस्या समाप्त होगी। उसके बाद हम अपनी सामान को समझेंगे कि हम खुद भी एक इंडस्ट्री इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंस बनेंगे किस पे, प्रोडक्ट पे और प्रोडक्शन पे, दोनों पे। इसीलिए फेवर ऑफ स्वदेश यही बोला गया। दो बातें यहाँ पे बोला गया है कि राम राज जो है वो सही है, ठीक है, और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो सही नहीं है, उसके अगेंस्ट थे। दूसरी बात क्या बोला गया है कि फेवर ऑफ स्वदेशी, जब इंडिया में सारा कुछ सामान बनेगा, ठीक है, तो तभी तो हमारी सारी समस्या समाप्त होएगी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जब इंडस्ट्री इंडिया में ही होएगी तो कोई भी इंडियंस किसी अदर कंट्री में वर्क करने नहीं जाएगा, यही बताया गया। स्पेशली ट्रस्टीशिप के अगेंस्ट थे। ठीक है, मटेरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म के इसके अगेंस्ट थे, और इस पर थे ट्रस्टीशिप पर कि इंडिया में जो होना चाहिए उद्योगीकरण, उद्योग लगना चाहिए इंडिया का ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर सीधा ही बोला गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर स्पेशली आपको बोला गया है कि एनालाइज द वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म। हमने वीकनेस ऊपर नहीं किया, सिर्फ उसकी फीचर्स की है। फीचर्स में पॉजिटिविटी लिखनी है, मैंने भी पॉजिटिविटी ही आपको बताया। सबसे पहली बात क्या थी कि वो इंडिपेंडेंस चाहता था। दूसरी बात क्या थी कि मार्केट इंडिपेंडेंस हो। तीसरा इंडिविजुअलाइज हो, और इम्पॉर्टेंट बात डेमोक्रेसी होना चाहिए, ये सब बताया था। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है कि आपको वीकनेस में क्या लिखनी है। कभी भी जो होता है वो फ्रीडम और फ्रीडम मार्केट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी यहीं पे आता है। आप यहाँ पे अगर आपने समझा नहीं तो ये क्वेश्चन आपकी अटेम्प्टिंग भी नहीं होएगा। ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग विच इज़ अ फिलोसफर फुल ऑफ टेंशन ऑन द वन हैंड इट होस्ट द फ्लैग ऑफ फ्रीडम। कि एक हाथ में किस बात का झंडा है कि हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी चाहिए, लेकिन फ्रेमवर्क के लिए मार्केट बेस्ड चाहिए। तो मार्केट जब बन जाएगा इनइक्वालिटी वहीं पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी समाप्त हो जाएगी। कैसे, मार्केट में 50 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिक रेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है, उसके बाद ह्यूमन के अकॉर्डिंग है ना। तो इनइक्वालिटी वहीं पे, फ्रेमवर्क और मार्केट ये सब एक साथ नहीं हो सकते। या तो इक्वालिटी हो सकती है या आपका फ्रेमवर्क मार्केट हो सकता है। दूसरी बात क्या, ये हैंड में प्रॉमिस करता है कि हम मौका देंगे, ठीक है, डिमांड देंगे, पर ये क्या पॉसिबल है? दो बात, अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप हटाना चाहते हैं और वेलफेयर को भी लाना चाहते हैं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। तो एक ही साथ दो बात बोल रहा है। यहाँ पे लास्ट में स्पेशली बोला गया ऑन वन हैंड, ठीक है, एक हाथ में क्या है, कैपिटलाइज क्रिएट इकोनॉमी विच लीड्स। अब यहाँ पे बोला गया एक हाथ में कैपिटलाइज बोला गया, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल गए कि हमारी इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए, इकोनॉमी जो होनी चाहिए तो डिपेंडेंस ना हो। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, या तो सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा या फिर कैपिटलाइज के अकॉर्डिंग होएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूज है, दोनों ही बोल रहा है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। इस तरीके इसकी वीकनेस यही है कि कंफ्यूज्ड है, ठीक है। यही पॉइंट्स है आपके और यही लिखना है, इतना ही। फर्स्ट यहाँ पे मैंने मार्क किए, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इतना ही पॉइंट में आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
ये चैप्टर है थोड़ा सा क्रिटिकल, आपको समझना है और 2 से 3 बार रीडिंग लगानी है और 2 से 3 बार रिटन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्टिंग होएगा, क्योंकि वर्ड भी हेवी है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किया कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।